प्रश्नावली 9.1 का दूसरा सवाल। और दूसरे सवाल में हमने ये बताना है कि दिए गए व्यंजकों में से कौन सा एक पद वाला है, कौन सा दो पदों वाला है, कौन सा तीन पदों वाला है और कौन सा इन तीनों समूहों में नहीं आता। आइए देखते हैं। पहला, ये इसमें कितने पद हैं? दो। तो ये क्या हो गया? दो पदों वाला द्विपद। द्विपद। दूसरे में केवल एक ही पद है तो एक पदी। इसमें आप देखें कि पद गिन लें पहले, 1 2 3 4, तो ये 4 पदों वाला हो गया। ये 1 2 3 पदों वाला हो गया। यहां पर आप देखेंगे 2 पदों वाला, ये आप देखेंगे 3 पदों वाला, यहां पर भी आप देखें 3 पद, यहां पर आप देखें 2 पद, यहां पर आप देखें 4 पद, यहां पर एक ही पद है और यहां पर 2 पद हैं और यहां पर भी 2 पद हैं। तो जिनमें हम देख लेंगे कि केवल एक पद है। एक पद के लिए एक ये रहा, इस लाइन में कोई नहीं है, इस लाइन में भी कोई नहीं है और एक ये रहा। 2 ऐसे व्यंजक हैं जो एक पदी है। फिर 2 द्विपद जिनमें 2 पद है, तो 2 पद के लिए एक ये रहा और इधर से एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो 1 2 3 4 5 ऐसे व्यंजक हैं जो द्विपद हैं और ये कितने थे? 2। अब त्रिपद जिसमें 3 पद हो, तो 3 पदों वाला हम गिन लेंगे। कौन सा हुआ? 1 ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 और बस 3 ऐसे बीजीय व्यंजक हैं जो 3 पदों वाले हैं, तो उनको बोलेंगे हम त्रिपद। अब जो 1 2 3 की कैटेगरी में नहीं आए तो हमारे पास ये बच गया और एक ये बच गया। इनके कितने कितने पद हैं? 4। तो उन सभी को, दूसरों को हम इनका भी नाम ले सकते हैं वो, लेकिन जो इसकी कैटेगरी में नहीं है तो उनको क्या कहेंगे? अन्य बहुपद। उनको हम कहेंगे अन्य बहुपद। ये भी सभी बहुपद हैं। एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे। उस बहुपद की कुछ कंडीशन होती हैं, उसके लिए कुछ नियम होते हैं। वो नियमों की भी हम बात कर चुके हैं कि उसकी घातांक जो है एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये दूसरा सवाल था। दूसरे सवाल में आपने क्या करना है कि एक पद वाले जो बीजीय व्यंजक है यहाँ पर वो एक पद वाले सारे लिख देने हैं आपने। फिर दूसरा पार्ट इसका द्विपद वाले, तो दो पद जिनमें हैं वो सारे यहाँ लिख देने हैं और तीसरे पद वाले यहाँ लिख देने, अन्य बहुपद को आगे लिख देने। तो इस तरह से आपने इसको हल करना है। ये आपको समझाने के लिए इस तरह से किया गया है। तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न का पहला और दूसरा भाग। योग ज्ञात कीजिए। बीजीय व्यंजकों में चाहे हम योग ज्ञात करें चाहे हम घटाएं, इनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समान पद। समान पद जो होंगे वो आपस में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये 3 पद दिए, 3 बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं अलग अलग। तीनों के बीच में कोमा लगाया हुआ है। आपने इस कोमे को हटा के जोड़ के निशान में बदल देना है। योग कीजिए। आपने क्या करना है? बराबर। आप क्या करेंगे? AB माइनस BC जमा BC घटा CA जमा CA और घटा के AB। एक बहुत अच्छी आदत आपकी रहेगी कि आप इन सभी पदों को यदि ब्रैकेट में रखें, पहला पद
पहला व्यंजक, दूसरा व्यंजक और ये तीसरा व्यंजक। तीनों व्यंजकों के बीच में जोड़ का निशान लगा दिया, बराबर का निशान लगाएं। ए बी, इसमें से पूरे में देखें कि ए बी घटा का ए बी, ये समान पद है, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। फिर अगला पद है बी सी जमा बी सी घटा सी ए और जमा सी। यदि हम एक में से एक घटा दें, 0 बचेगा। तो ठीक यहां ए बी में से ए बी घटाएंगे, कट जाएगा। बी सी जमा का है और माइनस का है, विपरीत चिन्हों के हैं तो आपस में कट जाएगा। अब यहां इसका आंसर जो आएगा वो आ गया आपका 0, क्योंकि ए बी में से ए बी घटाया 0, जमा के बी सी में से बी सी घटा दिया 0 और सी ए में से सी ए घटा दिया, वो भी क्या हो गया 0। दूसरा देखिए पार्ट, यहां भी हम ठीक इसी तरह से करेंगे। इसको a माइनस बी जमा का ए बी, ये पहला व्यंजक, b माइनस के c जमा बी सी, ये दूसरा व्यंजक, और c माइनस ए जमा ए सी, ये आपका तीसरा व्यंजक बराबर। a घटा में b जमा ए बी, आप कॉपी पर भी इसी तरह करेंगे, b माइनस सी प्लस के बी सी पूरी डिटेल में, c माइनस ए और जमा का ए सी। अब यहाँ पर हम समान पदों को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। यहाँ ये है a, इसके बाद a यहाँ पर है तो माइनस का a, फिर माइनस के b, ये b, उसके बाद प्लस का b, ये रहा, उसके बाद b कोई नहीं है, इसके समान पद कोई नहीं है, उसके बाद ए बी जमा ए बी, अब ए बी दोबारा से नहीं है, उसके बाद माइनस का c और माइनस के c के बाद ये आप माइनस का c और माइनस के c के बाद प्लस का c, फिर आपका रह गया प्लस के बी सी और प्लस का ए सी। तो a के साथ a कट गया, b के साथ b कट गया और c के साथ c में से c गया। बाकी जो कुछ भी रह गया ये ए बी जमा का बी सी जमा का ए सी, ये आपका उत्तर आ गया। ये इन बीजीय व्यंजकों का योग हमने ज्ञात कर दिया। प्रश्नावली 9.1 का तीसरा सवाल और तीसरे सवाल का तीसरा पार्ट। क्या करना है, योग ज्ञात करना है। दो बीजीय व्यंजक दिए हुए, उसके बीच में कोमा का चिन्ह है, हमने क्या करना है, कोमे की जगह जमा और दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देना। ये ब्रैकेट में बंद करने वाली जो बात है वो घटाएंगे जब, उसमें बहुत आपको फायदेमंद रहेगी। इसलिए हम आदत बना लें कि चाहे जोड़ हो चाहे घटा हो, अलग अलग बीजीय व्यंजकों को अलग अलग ब्रैकेट में बंद कर लें और उनके बीच में जो भी करना हो, जोड़ करना हो जोड़ कर दें, घटा करना हो घटा कर दें। तो यहाँ पर ये जोड़ हो गया। आगे हम बराबर का निशान लगाएंगे। 2 पी की 2 क्यू की 2 माइनस के 3 पी क्यू जमा में 4 जमा में 5 जमा में 7 पी क्यू माइनस के 3 पी की 2 क्यू की 2। आप देखिए, आप 2 पी की 2 क्यू की 2, पी की 2 क्यू की 2 इसके समान पद भी रहा, माइनस के 3 पी की 2 क्यू की 2, माइनस के 3 पी क्यू और इसके समान पद ये रहा 7 पी क्यू। 5 और 4 दोनों संख्याएं हैं, जोड़ देंगे 9। 2 पी की 2 क्यू की 2 है और माइनस के 3 है, 2 में से 3 घटाएंगे तो घटा का 1 क्या रहेगा, पी की 2 क्यू की 2। 7 जमा के हैं 3 घटा के हैं, 7 में से 3 बेच दिए, 7 में से 3 बेच दिए तो बकाया कितने रह गए 4 और जमा का 9। ये आपका प्रश्न है। चौथा सवाल, और चौथे सवाल में दिया हुआ है 12a माइनस 9ab जमा 5b माइनस 3 में से
4a माइनस के 7ab जमा में 3b जमा 12 को घटाइए। किसमें से? इसमें से इसको घटाना है। तो आप जो आपने आदत अपनी बनाई हुई है क्या करेंगे? 12a माइनस के 9ab जमा का 5b और माइनस का 3, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। तो दूसरे को ब्रैकेट में करेंगे 4a माइनस के 7ab जमा का 3b और जमा का 12। क्या करना? घटाना। किसको? इसको। किसमें से? इसमें से घटा दिया। अब आपने ब्रैकेट खोलने हैं। ब्रैकेट खोलते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहले ब्रैकेट में बराबर का निशान लगाएंगे। 12a माइनस के 9ab जमा का 5b और घटा का 3, ऐसे का ऐसे। अब क्या करेंगे? ये जो दूसरा व्यंजक है इसके सभी पदों को घटा के चिन्ह से गुणा करेंगे, यानी कि अंदर के जितने भी चिन्ह हैं वो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। जोड़ वाला घटा का हो जाएगा और घटा वाला जमा का हो जाएगा। ये 4a जमा का है तो माइनस का 4a, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, सभी पदों के चिन्ह। ध्यान रखें ये बात, ब्रैकेट के अंदर जो व्यंजक है उसके सभी पदों के चिन्ह, पदों के चिन्ह, चरों के नहीं, पदों के चिन्ह। तो 1 2 3 4 पद हैं, चारों के चिन्ह। ये 4a जमा का है माइनस का, ये माइनस का है तो 7ab जमा का हो गया, माइनस 3b घटा का, माइनस के 12 तो बराबर 12a के बाद माइनस का 4a, इकट्ठे कर लेंगे समान पदों को। यहाँ पे माइनस का 9ab और माइनस का 9ab के साथ आएगा प्लस का 7ab जमा का 5b और 5b माइनस का 3b और आगे है घटा का 3 और घटा का 12। समान पद हमने इकट्ठे कर दिया। अब इनको हल करेंगे। 12a है उसमें से 4a को घटा देंगे, 12 में से 4 गया, 8a बचे। आपके पास 12 टॉफी है, 12 टॉफी में से आपने 4 टॉफी खा ली, तो बची कितनी? 8। क्या बची? टॉफी बची। तो यहाँ भी हम a है, 12a और 12a में से 4a घटाएंगे तो a ही बचेगा, 8a घटा 9ab घटा के हैं और 7ab जमा के हैं। तो फालतू किसके हैं? माइनस के, तो माइनस के 2ab यहाँ पर बच जाएंगे। 5b माइनस के 3 यहाँ पे 2, 5 में से 3 गया, 2b माइनस के 3 और माइनस के 12 है। इसका मतलब है 3 रुपए की पहले उधार थी, 12 थी, फिर कर ली, पहले 3 की और फिर 12 की, कितनी हो गई? कुल मिलाकर 15 की। तो ये भी घटा का, ये भी घटा का, तो पहले ही घाटा था और घाटा हो गया तो ये घाटा बढ़ गया, तो माइनस के 15। ये 8 है, माइनस के 2ab जमा का 2b और घटा के 15, ये आपका आ गया उत्तर। प्रश्नावली 9.1 का चौथा सवाल और चौथे सवाल का सी पार्ट। इसमें से इसको घटाइए। क्या करेंगे? ब्रैकेट में इसमें से क्या करना है? इसको घटाना है। ये घटा दिया, बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? 18 माइनस के 3p माइनस के 11q जमा का 5pq घटा के 2pq की 2 जमा में 5p की 2q। ये ब्रैकेट से बाहर घटाना है तो प्रत्येक पद का चिन्ह हम बदल देंगे, ये आपने ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे? ये घटा का, ये जोड़ का, ये घटा का, ये जोड़ का, ये घटा का और ये जोड़ का। माइनस के 4 p की 2q जमा का 3 pq माइनस के 5 pq की 2 जमा का 8p घटा का 7q और जमा का 10। यहाँ पे देखिए आप, ये 18 और जमा का ये रहा 10। माइनस के 3p, ये 3p, p का और दूसरा पद हम देखेंगे, p का और कोई दूसरा पद नहीं है माइनस के, आप ये रहा जमा के 8p। माइनस के 11q, q का और कोई पद हम देखेंगे समान पद,
तो ये रहा माइनस के 7 क्यू। आगे है जमा का 5pq। आपने pq के समान पर देखना है pq माइनस के 2pq की 2 ये रहा, और pq की 2 माइनस के 5pq की 2 ये रहा। उसके बाद 5p की 2q। अब p की 2q के समान पर ये रहा माइनस के 4p की 2q। एक बार आप क्या करेंगे, कहीं कोई गलती ना रह जाए, सभी पदों को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12, सभी 12 के 12 पद आ गए। अब इसको हल कर देंगे। 18 और 10 28। 8p जमा का और 3p घटा का। 8 में से 3 घटाएंगे 5p। 11 भी q घटा कर, 7q भी घटा का, तो घटा के 18q प्लस 8pq। क्या करेंगे हम, गुणांकों को देखेंगे। गुणांक जोड़ दिए pq के, माइनस के 2 और माइनस के 5, तो माइनस के 7pq की 2। अब तो हम जोड़ की तरह करेंगे। 5 में से 4 गया, 1 रह गया, p की 2q। तो ये आपका आ गया आंसर। इसमें से इसको घटाने के बाद जो परिणाम आया वो आपके पास ये आया।